Assalamu alaikum everyone. Welcome to this Lemons Learning channel and this is an introduction video और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा निमोनिक या फिर आप कह सकते हैं एक ट्रिक शेयर करूँगी टू लर्न एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको हम GCS कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट फर्दर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I have recently given my exams of final year, so I was free and I was thinking what to do. So I thought कि जो मैंने चीज़ें learn की हैं throughout my MBBS undergraduate years, I'll share it with you guys. इसमें निमोनिक्स हो सकते हैं, इसमें स्टडी पैटर्न्स हो सकते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी है फॉर विच टॉपिक्स. एंड यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्सेस एंड आई विल ऑल्सो गिव द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. यू कैन DM मी फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड एनीथिंग इफ़ एनीथिंग इज डिस्टर्बिंग you regarding your MBBS in whichever year you are or whichever college you belong to. मैं वैसे QMC से I have studied in QMC. रिज़ल्ट आना है, so I also need prayers for that as well. But let's come back to the point and हमारे चैनल की तरफ. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं बता रही थी कि अगर आप लोगों को किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, you can contact me. I'll be there for you whenever it is possible and feasible for me, and also I'll try my maximum to help you out because see, MBBS as far as I have learned and I have experienced, बहुत ही tricky होता है. You know, you just can't do all of the things. You have to if you want to do good, if you want to perform good and somewhat different, तो आपको थोड़ा सा ना ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क. इफ़ आई वुड प्रिसाइज इट, आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और स्मार्टली करना पड़ेगा. सो इसी के लिए हम लोग मैंने I have started this channel and so let's start with today's topic. छोटा सा ट्रिक टिप मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ. It is about GCS. अब जब मैं GCS कर रही थी, GCS बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. Whenever you are going into your final year wards, कहीं भी आप जा रहे हैं, GCS हर सब्जेक्ट में आपका GCS जान नहीं छोड़ेगा. वेदर इट्स सर्जरी में है, मेडिसिन में है, आपको पीड्स में GCS करना पड़ेगा. एंड फॉर योर वार्ड्स आपको GCS तो करना ही पड़ेगा, CNS का जो स्पेसिफिकली टॉपिक है. जब मैं थी इन माई फाइनल ईयर, सो या मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी कि कौन से रिस्पॉन्स के कितने पॉइंट्स हैं. सो वाइल स्टडिंग आई डिस्कवर्ड दिस या फिर आई जस्ट मेड दिस निमोनिक या डिस्कवर्ड दिस ट्रिक कि किस पॉइंट को किस तरह से याद रखना है. अब हमारे पास इसमें GCS में हमें पता है 3 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 इज़ दिस आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, नंबर 2 इज़ दिस मसल बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स एंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स. अब आई रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स को अगर आप निमोनिक के थ्रू याद कर लें और मसल रिस्पॉन्स के लिए आप बस याद कर लें कि इसके 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है. अब आई रिस्पॉन्स के लिए हम किस तरह से याद कर सकते हैं, मैंने जो तरीका आई जस्ट फाउंड आउट कि आई जो ई है हम किस तरह से लिखते हैं. दिस इज़ एक हमने उसका बनाया, लेट्स बी देसी अ लिटिल बिट बिकॉज मुझे इसके लिए कोई और सूटेबल वर्ड नहीं मिल रहा. ई का एक डंडा बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम लोगों ने ई लिखते वक्त 4 इसके डंडे बनाए. सो ई का जो मतलब आई रिस्पॉन्स है उसका मैक्सिमम स्कोर होगा 4. सो ये याद हो गया हमें, ठीक है. अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. अगर तो पेशेंट हमारा स्पॉन्टेनियसली, हम पेशेंट के पास जाके ऐसे ही जैसे कोई हमारे पास आके खड़ा होता है या कुछ होता है तो हम स्पॉन्टेनियसली आइज़ ओपन कर लेते हैं. अगर तो हमारा पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आइज़ ओपन कर रहा है तो उसको हम लोग आई रिस्पॉन्स में 4 नंबर देंगे. और अगर स्पॉन्टेनियसली ओपन नहीं कर रहा लेकिन अगर हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं तो टू स्पीच अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है, अपनी आइज़ ओपन कर रहा है, तो हम उसको 3 स्कोर देंगे. और अगर इस पे भी नहीं कर रहा और सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस पे, अगर हम उसको कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, कोई पिंच करते हैं या कोई भी हम लोग पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, उस पे वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे, ठीक है. और अगर वो बिल्कुल आइज़ ओपन कर ही नहीं रहा है तो हम उसे GCS में आई रिस्पॉन्स में
मतलब 1 स्कोर देंगे, मतलब वो किसी उस पर ओपन नहीं करा। इसी तरह हम आते हैं हमारे वर्बल रिस्पॉन्स पे। अब वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर है 5, ये सबसे आसान तरीका है। सी, वर्बल रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा हुआ है वी, और हमारे पास जो हम लोग रोमन्स में पढ़ते होते थे बचपन में मैथ्स में, उसमें भी जो 5 लिखते थे हम इस तरह से लिखते थे। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर है 5, ठीक है। अब हम इसको असेस किस तरह से करेंगे? अगर तो हमारा पेशेंट ओरिएंटेड है, हम उससे पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। और अगर हम उससे पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, तो टाइम भी सही बता देते हैं, अपना नाम सही बता देते हैं। मतलब हम लोग एक जो टिपिकल क्लीशे लाइन यूज़ करते हैं, दैट माई पेशेंट इज़ वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, अगर वो इस तरह से है तो हम उसको 5 के 5 नंबर दे देंगे। लेकिन अगर वो कन्फ्यूज़ कन्वर्सेशन कर रहा है तो हम उसे 4 नंबर देंगे, ठीक है। हम उसे कोई भी बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, मतलब वो अपनी सेंसेस में उस तरह से प्रॉपर्ली नहीं है। और अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, मतलब कोई वर्ड्स की सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। मतलब इधर से वो बोलेगा कि अम्मी, इधर से वो बोलेगा खाना, कोई कोई उसका लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई उसकी प्रॉपर सेंस नहीं बन रही है, तो हम उसको जो है 3 नंबर दे देंगे अपने वर्बल रिस्पॉन्स के GCS में। और अगर वो वर्ड्स नहीं बोल रहा, सिर्फ इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स बोल रहे हैं, लाइक आ ई, कोई भी अगर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स वो बोल रहा है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। और अगर वो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, मतलब उसे चुप लगी हुई है परमानेंटली कॉन्स्टेंटली, तो हम उसे 1 नंबर देंगे। मतलब नन रिस्पॉन्स पे हम उसे 1 नंबर देंगे इन आर GCS स्कोरिंग सिस्टम। नाउ कमिंग टू द मसल। अब ये आपको बस याद करना है। मैंने आपको तरीका बताया कि ई को याद करने का क्या तरीका है और वर्बल रिस्पॉन्स को याद करने का क्या तरीका है। अब जो मसल रिस्पॉन्स है उसे याद करने का बहुत सिंपल, उसे बस आपने याद करना है कि उसके 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो पेशेंट है ओबेस कमांड कर रहा है, हम उसे कहते हैं हाथ उठाओ तो वो हाथ उठाता है, हम उसे कहते हैं कि अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स लगाओ तो वो लगाता है, तो हम उसे 6 के 6 नंबर देंगे। और अगर हम वो हमारी कमांड फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हम उसे कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं और उसे पूछते हैं कि वो उसको लोकलाइज़ करके दिखाए, तो वो लोकलाइज़ कर सक रहा है, तो हम उसे 5 नंबर देंगे, ठीक है। और अगर वो लोकलाइज़ नहीं कर रहा और कोई भी स्टिमुलस देने पे वो विड्रॉ कर रहा है अपना जो भी लिम्ब है जहाँ पे हम स्टिमुलस दे रहे हैं, तो हम उसे 4 नंबर देंगे। और अगर वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो करता है तो 3 नंबर, एक्सटेंसर रिस्पॉन्स शो करा तो हम उसे 2 नंबर देंगे। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करा तो हम उसे नन, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करा तो हम उसे 1 नंबर देंगे। एक बात आपने याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरे जो GCS स्कोरिंग सिस्टम है यहाँ पे 0 कहीं भी नहीं है। सो 0 स्कोर किसी भी रिस्पॉन्स का नहीं है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। और टोटल जो हमारे पास स्कोर है, सो या हमारा जो मैक्सिमम स्कोर बन सकता है, अगर एक बंदा पूरी तरीके से अपनी सेंसेस में है, मतलब उसका सारा GCS इंटैक्ट है, सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका इंटैक्ट है, और हम उसे GCS के थ्रू असेस करते हैं और उसकी सारी चीज़ें ठीक है, तो उसका स्कोर आएगा 15, ठीक है। मतलब यहाँ से 5 उसका मैक्सिमम वर्बल रिस्पॉन्स, 6 उसका मसल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम, और 4 उसका आई रिस्पॉन्स का मैक्सिमम। टोटल स्कोर मैक्सिमम विच अ पर्सन कैन हैव विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हिज ब्रेन और हर ब्रेन, या फिर जो भी उसका अपनी पूरी सेंसेस में, तो उसका 15/15 स्कोर आएगा। और मिनिमम स्कोर किसी भी बंदे का कितना आ सकता है, इट कैन बी यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, तो मिनिमम स्कोर जो है किसी का 3 आ सकता है, ठीक है। तो 0 स्कोर किसी में नहीं आता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और अगर कोई बंदा डीप कोमा में है तो स्कोर विल बी लेस देन 8। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बेयरिंग मी, एंड होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो, वैसे इसमें तो कोई क्वेश्चन बन, in case you have any question regarding this you can ask me, or see you in next video. Till then अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड एंड एंड माय वीडियो एट दिस के सी, जो MBBS के 5 साल होते हैं, दिस इज़ अ ट्रीट टू ऑल ऑफ़ यू पीपल। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपने, कोई मसला नहीं अगर आप पहले 1-2 साल इफ़ यू हैव पास्ड, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आज से अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करें, अच्छी एक रूटीन फॉलो करें, और
क्या करें, पॉजिटिव रहे एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन फजूल एक्टिविटीज़, और अच्छी किताबें पढ़ के अच्छे से पढ़ाई करें, बिकॉज़ अगर आप अपनी बेसिस अच्छी बना लेते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो MBBS के 5 साल हैं, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आगे आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। एंड विल कीप ऑन डिस्कसिंग, जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स मेरे माइंड में आते रहेंगे, जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आते जाएंगे, उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। एंड टिल देन, लव यू लॉट्स एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।